नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पर। सबसे पहले आपको विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। आज इस वीडियो का टॉपिक है जो हमारे आसपास पोल्यूशन फैला हुआ है। ये जो टेम्परेरी फेज़ हमें हर साल कुछ दिनों के लिए देखने को मिलता है, उसमें हमें कैसे हेल्दी सर्वाइव करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पोल्यूशन से, तो आप उस दिक्कत से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और अगर दिक्कत नहीं आ रही फिर भी आप इस केस में अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं ताकि आप आने वाले फेस्टिवल को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, पोल्यूशन के रीज़न्स क्या हैं हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि समझने वाली बात ये है कि एग्रीकल्चर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फेस्टिवल है वो तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ही है, साल में एक बार आता है। तो ना तो आपको किसी को क्रैकर्स बजाने से रोकना है, ना आपको स्टबल के बारे में कोई भी बात करनी है। आपको सिर्फ फोकस अपने ऊपर रखना है, कैसे आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप अपने बल को बढ़ा सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट का आपके ऊपर उस लेवल का फ़र्क ना पड़े जिस लेवल का फ़र्क कम बल वाले व्यक्ति को पड़ता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे आसपास की एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। काफ़ी दिनों से अच्छी धूप भी नहीं निकली है, आप सब ने फील कर लिया होगा। नॉर्थ इंडिया में ये सीज़न में हवा काफ़ी कम चलती है, उस वजह से पोल्यूशन स्कैटर नहीं हो पाता। ऊपर से हमारे दो मेजर इवेंट्स इस फेज़ में लाई करते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एयर काफ़ी पोल्यूटेड हो जाती है। उस वजह से कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ कई लोगों को देखने को मिलते हैं, और कुछ अनइजीनेस तो सबको ही आती है। यकीन मानिए, आपकी फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों बीमार होंगे। 2 या 3 को हो सकता है कुछ अस्थमा के कुछ लक्षण आएँ, जुकाम खांसी हो, लेकिन जो बाकी 2-3 हैं वो भी उतने हेल्दी नहीं होंगे जितना वो बाकी साल में हेल्दी होते हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे इसका आयुर्वेद में जिक्र कैसे आता है। आयुर्वेद में इसको जनपदोध्वंस के नाम से जाना जाता है। जनपद का मतलब होता है बड़ा एरिया, बड़ा एरिया मतलब कुछ सिटीज़, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर, और ध्वंस का मतलब होता है जब वहाँ पर हवा या पानी अशुद्ध हो जाए, उसे हम जनपदोध्वंस बोलते हैं। अब यह दिक्कत साल के 20-25 डेज़ रहती है ऑन एन एवरेज, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस बार फेस्टिवल कुछ लेट है तो हवा का स्तर उस लेवल का नहीं गया है, नहीं तो आगे 1-2 बार देखा गया है, इस सालों में ऐसा देखा गया है 1 या 2 दिन तो हमें धूप देखने को भी नहीं मिलती। तो इस केस में अगर आपको रेस्पिरेटरी का कोई इमीडिएट इशू आ रहा है, तब टेम्परेरी मेजर जिसकी हम बात करेंगे उसको अपना सकते हैं। अगर कोई आपको इशू नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और हमें बाकी के 330 या 340 डेज़ हैं साल के, उसमें हमें अपना आहार विहार ऐसा रखना है कि हमारी बॉडी हमें इतनी हेल्दी कर लेनी है, इतना बल बढ़ा लेना है कि ये 20-25 डेज़ हमारे आसानी से गुजर जाएं, बिना किसी दिक्कत के गुजर जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको दिक्कत आ रही है वो इस सीज़न में क्या कर सकते हैं। जिसको दिक्कत आ रही है वो अदरक और हल्दी का काढ़ा बनाकर उसे दिन में 1 बार पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आप थोड़ी सी अदरक लीजिए, 3 से 4 ग्राम अदरक लेकर, और थोड़ी सी हल्दी की सिर्फ एक चुटकी लेनी है आपको। उसे 1 गिलास पानी में बॉयल करना है। जब वो पानी हाफ़ रह जाए तो उस पानी को आपने एज ए टी सिप करके पीना है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका कफ बन रहा है ज़्यादा और म्यूकस बन रहा है, वो आपका बाहर निकल जाएगा और ठीक हो जाएगा। ये आप काढ़ा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी के कुछ पत्ते चबाकर रोज़ खा सकते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। जिन लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है, मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपने घर में एयर प्योरीफायर और किचन चिमनी में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, ये किसी और वीडियो में हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। आप इन 2 चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मेडिसिन लेने की बजाय आप इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने बात की जिनको दिक्कत ज़्यादा है उनके बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आपको कुछ टिप्स यूज़ करने चाहिए जिससे आपको दिक्कत आए भी ना, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ठीक रहे, आपके लंग्स ठीक रहें। उसके लिए आप मास्क का यूज़ कीजिए। कहीं भी आपको बाहर जाना है तो ज़रूर मास्क लगा के जाइए। इसके साथ साथ आपको इन दिनों में प्राणायाम या एक्सरसाइज नहीं करनी है। इतनी बिगड़ी हुई एयर क्वालिटी में हमें प्राणायाम या एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप प्रॉपर प्राणायाम कर रहे हैं, रोज़ सुबह कर रहे हैं, तो इन दिनों में आपको प्राणायाम कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा हमें चरक संहिता में बताया गया है कि इन दिनों में आपने कोई व्यायाम नहीं करना, कोई आपने प्राणायाम नहीं करना। इसके साथ आप कुछ इंडोर प्लांट्स को अपने घर में रख सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं। एक स्नेक प्लांट करके प्लांट आता है, उसके बारे में
काफ़ी अच्छी रिसर्च है कि वो एयर को काफ़ी ज़्यादा प्योर कर देता है। आप उस प्लांट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, और जिनकी डाइजेशन ठीक है वो च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। ये रही बात जब एक्यूट फेज़ में, जब हवा का इंडेक्स काफ़ी बिगड़ा हुआ है उस केस में। अब हम बात करेंगे बाकी 330 डेज़ में आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके ये 20-25 डेज़ ईज़िली, आसानी से बीत जाएं, आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए जब हवा शुद्ध है तो आपको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है, आपकी बॉडी का बल बढ़ता है, आपकी प्राणवायु का विकास होता है। प्राणायाम ज़रूर कीजिए और वर्कआउट ज़रूर कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। ये सब बातें हम आम दिनों की कर रहे हैं, जब हवा आसपास वाली प्योर होती है, इम्प्योर नहीं होती। इसके साथ अगर डाइजेशन ठीक है तो आप च्यवनप्राश का यूज़ रेगुलरली कीजिए। च्यवनप्राश की प्योरिटी का ज़रूर चेक कर लीजिए, किसी रेप्यूटेड ब्रांड का ही च्यवनप्राश लीजिए। इसके साथ आप जल नेति और सूतर नेति का अभ्यास कर सकते हैं। खास करके जिनको दिक्कत काफ़ी रहती है इन दिनों में, वो बाकी सब 330 दिनों में जल नेति और सूतर नेति का अभ्यास कर सकते हैं। नेति के साथ साथ आप नस्य का यूज़ कर सकते हैं। नस्य कैसे करना है, नस्य के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इन सब बातों के साथ अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, सुपाच्य भोजन खाइए, एक एप्पल ज़रूर खाइए रोज़ का। एप्पल में सारे विटामिन और मिनरल्स नेचुरली अवेलेबल होते हैं। किसी भी और विटामिन को कंसीडर करने के बजाय आप एप्पल का यूज़ कीजिए, और एप्पल में भी इंडियन एप्पल का यूज़ कीजिए। उसके विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल होते हैं। आप इंडियन एप्पल का यूज़ कीजिए। दिन में एक बार हाफ़ या पूरा एप्पल ज़रूर खाइए। ये हमने बात की पोल्यूशन के दिनों में आपको कैसे अच्छे से हेल्दी रहना है। आगे फेस्टिवल आ रहा है, जिनको दिक्कत है, मानते हैं कि फेस्टिवल है, पर आपको फिर भी सोच समझ के ही कुछ खाना है। ऐसा ना हो कि फेस्टिवल के चक्कर में आपके अंदर कफ पहले से ज़्यादा बना हुआ है और आप फिर से कुछ खा लें, और जिसकी वजह से आपको और दिक्कत का सामना करना पड़े। फेस्टिवल ज़रूर इन्जॉय कीजिए, पर सिर्फ खाने पीने से फेस्टिवल इन्जॉय नहीं होता। पूजा करके, दिया जला के, उसके अलावा अपने आसपास वाले फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से एंजॉय करके भी हम फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सारा फोकस खाने पीने पे मत रखिएगा, और खाना पीना भी है तो अपनी बॉडी को कंसीडर करके, अपनी अग्नि और अपने बल को कंसीडर करके ही कुछ खाना पीना है। ये सब आज का टॉपिक था। पिछले कुछ दिनों में प्रैक्टिस में इतने ज़्यादा पेशेंट्स रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, तो ये वीडियो बनाना एक तरह से कंपलसरी हो गया। इसलिए मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है, क्योंकि ये फ़ेज़ अभी हफ्ता 10 दिन और चल सकता है, तो आप इस फेज़ में क्या क्या कर सकते हैं ये इस वीडियो के ज़रिए बताने का प्रयास था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो पे एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1-to-1 कंसल्टेशन लेने के लिए मेरा मोबाइल नंबर ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।